नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस मोड़ की जिसने सचमुच ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या, और ऐसी क्या खास बात थी इसमें कि आज भी हम इसे याद करते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी जड़ तक चलते हैं, समझते हैं कि इस आंदोलन के पीछे का कॉन्सेप्ट, इसका मूल विचार क्या था। तो देखिए, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ही है एक तरह का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, जहां नागरिक शांति से, बिना किसी हिंसा के, सरकार के कुछ खास कानूनों या ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर देते हैं। मतलब ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा, पूरे देश में फैला हुआ अहिंसा का अभियान था। और इस पूरे आंदोलन की जो आत्मा थी वो थे महात्मा गांधी। उनका अहिंसा का दर्शन ही इसकी बुनियाद था। जो भी एक्शन लिया गया, जो भी कदम उठाया गया, वो इसी सोच पर आधारित था। तो अब सवाल आता है कि इतना बड़ा आंदोलन आखिर इसे शुरू किसने किया और क्यों? मतलब वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में एक तरह से आग ही लगा दी? लीडर थे महात्मा गांधी, और जो ट्रिगर था, जो तात्कालिक वजह बनी, वो था अंग्रेजों का लगाया हुआ सॉल्ट टैक्स, यानी नमक कर। अब सोचिए, नमक कितनी बेसिक जरूरत है ना, हर घर में इस्तेमाल होता है, और अंग्रेजों ने उसी पर अपनी मोनोपोली बना ली थी। मतलब नमक बनाने और बेचने का अधिकार सिर्फ उनका, और उस पर भी टैक्स। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये सीधे सीधे ब्रिटिश दमन का एक प्रतीक बन गया था। एक ऐसा कानून जो हर भारतीय पर, खासतौर पर सबसे गरीब इंसान पर सीधा असर डाल रहा था। तो इस अन्याय का जवाब कैसे दिया गया? एक ऐसी घटना से जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और वो जवाब था दांडी मार्च, जिसे हम सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं थी, ये बहुत सोचा समझा अवज्ञा का एक शानदार तरीका था। प्लान सिंपल था, समुद्र तक चलो और खुलेआम नमक कानून तोड़ो। और कमाल की बात यह है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। गांधी जी का पूरा प्लान तैयार था, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी। पहला स्टेप, वाइसरॉय को एक खत लिखो, उन्हें बताओ कि हम क्या करने जा रहे हैं, उन्हें एक मौका दो। दूसरा स्टेप, अपने फॉलोअर्स के साथ कोस्ट की तरफ एक लंबा मार्च शुरू करो और रास्ते में सपोर्ट इकट्ठा करो। और तीसरा, फाइनल स्टेप, समंदर किनारे पहुंचकर सबके सामने नमक उठाकर कानून को तोड़ दो। और ये ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। पूरे 24 दिन लगे, और हर दिन के साथ हजारों लोग इस मार्च से जुड़ते गए। माहौल बनता गया और पूरे देश में एक जागरूकता फैलती गई। और फिर 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी गांव पहुंचे और उन्होंने वो ऐतिहासिक काम किया, नमक कानून तोड़ा। 390 किलोमीटर, 390। जरा सोचिए इस दूरी के बारे में, वो भी पैदल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है उन लोगों का जबरदस्त कमिटमेंट और संकल्प जिन्होंने गांधी जी के साथ ये सफर तय किया था। और गांधी जी का ये एक कदम बस एक चिंगारी की तरह था जिसने पूरे देश में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरे भारत में लाखों लोग अपना नमक खुद बनाने लगे। ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार शुरू हो गया। और एक बहुत जरूरी बात, पहली बार औरतें इतनी बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलीं और इस आंदोलन में शामिल हुईं। तो ठीक है, ये सब हुआ, पर इसका नतीजा क्या निकला? इस शांतिपूर्ण विद्रोह का असर क्या हुआ? तो इसके असर को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो था फौरी असर, मतलब तुरंत क्या हुआ। ब्रिटिश सरकार हिल गई थी, 60,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और सरकार को मजबूर होकर गांधी जी और वाइसरॉय के बीच बातचीत करनी पड़ी। और दूसरा था लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, मतलब इसका दूर तक क्या असर पड़ा। इसने करोड़ों भारतीयों को एक मकसद के लिए एकजुट कर दिया। पूरी दुनिया का ध्यान भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर गया और इसने दुनिया भर में भविष्य के कई अहिंसक आंदोलनों को प्रेरणा दी। तो सबसे जरूरी बात जो इससे साबित हुई वो ये थी कि एक शांतिपूर्ण अभियान से भी एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। ये साबित हुआ कि नैतिक बल मिलिट्री पावर से भी बड़ा हथियार हो सकता है। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया में शांतिपूर्ण विरोध यानी पीसफुल प्रोटेस्ट कितना शक्तिशाली है, इस पर सोचने की जरूरत है।